अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं voicepk.net। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़री जलील। आज हम ऐसे मौजू के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की जाती, और ये है मेल चाइल्ड रेप का मौजू। मेल चाइल्ड रेप, साहिल, अगर हम एनजीओ के हवाले से देखें तो मेल चाइल्ड रेप के जो केसेस हैं वो 1100 केसेस हुए हैं सिर्फ पिछले 2021 के साल में। ये वो केसेस हैं जो छोटे लड़कों के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। 2020 में हमारे पास एक एंटी रेप ऑर्डिनेंस आया था, जिसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अब इससे पहले जो हमारा कानून जिस तरह से था, वो कानून ऐसा था कि रेप की डेफिनेशन, इट वाज नॉट जेंडर न्यूट्रल। रेप की डेफिनेशन इस तरह दी गई थी कि मेल टू फीमेल सिर्फ उसको डिफाइन किया गया था, और उसमें ये नहीं, उसमें इट वाज नॉट ओपन इनफ कि उसमें बच्चों को भी अननेचुरल ऑफेंसेस के अंडर, इन अदर वर्ड्स, जो है दाखिल किया जाता था। एक रेप का केस 377 के अंडर अगर बच्चे के साथ होता था, 377 के अंडर उसको रजिस्टर किया जाता था एफआईआर में। लेकिन अब 376 के अंडर, सेक्शन 376 के अंडर जो एंटी रेप लॉज हैं, वो एक ज़रा सा ज़्यादा वाइड हमें डेफिनेशन देते हैं रेप का। उसके अंदर जेंडर न्यूट्रल है रेप, और कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है, पर्सन ए टू पर्सन बी। रेप का एक क्राइम मतलब रिकग्नाइज किया गया है। लेकिन हम जो देख रहे हैं अब, हम ये देख रहे हैं खास तौर से बच्चों को लेके, माइनर्स को लेके, लड़कों को लेके, जो माइनर लड़के होते हैं उनको लेके हम ये देख रहे हैं कि रेप इज स्टिल नॉट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 376। हम आज बात करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे पैनलिस्ट में नीता अली साहिबा हैं, जो कि एजीएचएस की, आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एजीएचएस थाउजेंड्स, मतलब हजारों लोगों को हेल्प कर चुका है। उनका मेन जो है केसेस, वो सेक्शुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के केसेस देता है खवातीन और बच्चों को, बच्चों के हवाले से। और निदा की एक्सटेंसिव इसके अंदर एक्सपीरियंस है। Then we have Salman Sufi साहब। सलमान सूफी साहब इज द हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट, और ये पंजाब भर नहीं सिर्फ बल्कि पाकिस्तान भर में स्ट्रेटजीज वर्कआउट करते हैं फॉर सेक्सुअल वायलेंस। पहले ये पंजाब में बेस्ड थे, तो सलमान साहब की काफी ज्यादा इसके अंदर, इनफैक्ट ही वाज द पर्सन बिहाइंड Violence Against Women Center, which was established in Multan, and it was a very successful initiative, I would say, because that was one structural innovation, एक initiative लिया गया जिसके अंदर एक छत के नीचे हमें सारी criminal justice की facilities नजर आ रही थी, from the filing of the report to medical legal services and all this. We have with us Amna Beg, who has a lot of experience in the police force. ये इन्होंने जेंडर क्राइम सेटअप किया इन रावलपिंडी फर्स्ट, and then in Islamabad in 2010. And we will be joined also by Sahil executive head, executive director Munize Bano, who will join us shortly. तो हम सबसे पहला सवाल जो है वो सलमान सूफी साहब से करेंगे, because I think from the government point of view we need to ask about the implementation of this law. सलमान, पार्लियामेंट, मतलब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान इज एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री, बट जो हमारे पास लॉज मौजूद है वो ही इम्प्लीमेंट जब नहीं होंगे तो मतलब क्या फर्क पड़ेगा फिर? जी, thank you very much, Zari, for this opportunity. The issue is far more complex than this. It's not about just being overly legislated. It is about poorly legislated as well, because most of the reforms या legislations जो अगर आप देखते हैं तो उसमें there always a knee-jerk reaction to some incident that happens. खुदा न खास्ता कोई गैंग रेप का वाकया होता है, कोई मोलेस्टेशन का वाकया होता है, तो फिर उनको सामने लेके people who are disconnected from the real root cause of the problems, they come up with the suggestions and then the laws are legislated, and that's why they don't get implemented, because uske andar wo jo uski implementation arms या implementation जिस तरह होनी चाहिए वो elements missing होते हैं. तो ये जो आपने जो आज इशू रेज किया, which is a very important issue, this is also being neglected for the same reason कि जो आपने अभी जिक्र भी किया था कि ये पहले कभी बात
जो लोग लॉज ड्राफ्ट करते थे या जो लोग पार्लियामेंट में थे, उनको इस चीज का इदराक ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है. They always considered rape to be just between a man and a woman, but they never fully understood कि भाई जो आप अगर किसी को उसकी मर्जी के बगैर किसी मेल को भी अगर आप कर रहे हैं टच, या like if you're exploiting him with anything, or if खुदा ना खासा if you sexually abuse him, so that is also rape. So that shows the disconnect between the elected members, between the bureaucracy that that works on drafting the laws, and the civil society, and that is why we are where we are. And that is, it is high time कि जो एक ऐसा स्ट्रक्चर, अगर जिस तरह अगर आप रिफॉर्म की तरफ जा ही रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ हम इसी एंगल पे काम कर रहे हैं कि जब हमने पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट भी बनाया था, तो Nida is sitting here, she remembers that was the first time we invited a third party, which was Asma Jahangir, into Punjab Assembly to give her point of view. So we brought all those voices, जिसमें फिर औरत फाउंडेशन है, AGHS, and all of those relevant foundations, and people were a part of the process. So that's why जब उस पे lashback भी आया, तो the whole country sort of came together to defend that law, which is very rare in Pakistan's history. Usually government को support करने वाले लोग कम मिलते हैं, लेकिन उस वक्त जब PMLN ये लॉ लेके आई, तो हमें ना सिर्फ सिविल सोसाइटी से सपोर्ट मिली, मीडिया से सपोर्ट मिली, बल्कि उन एलिमेंट से भी सपोर्ट मिली, बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. So to sum it up, I think till we make everyone a part of the process in any legislation that you do, we'll be sitting here at the same spot 5 years from now and discussing the same thing. I know, but I mean, then again, we come to the same thing. What will you do as part of the government? I mean, of course, it doesn't lie squarely on your shoulders. सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक पूरा सिस्टम होता है जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है. तो अभी देखिए, दिसंबर में ये आया है. दिसंबर में हमें पता चला है कि दिस शुड स्टार्ट, पुलिस शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस. तो गवर्नमेंट क्या चीज कर रही है? व्हाट आर द स्ट्रेटजीज जो आप पुलिस को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन? अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा केस नहीं हुआ है. इनफैक्ट आई माइट मेंशन, एक ईडन विलास के अंदर एक केस हुआ था जिसमें कुछ बच्चे जो है गैंग का दे वर पार्ट, आई मीन दे वर विक्टिम्स ऑफ अ गैंग, दे वर रेप सर्वाइवर्स. Correct. And an investigative report on that, but we found out कि none of the, even though parents were pushing कि 376 के अंदर आप करें, लेकिन ना पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ना उनकी फोरेंसिक्स लिखी थी, कुछ भी उस पे नहीं किया गया. तो इसका क्या सोल्यूशन होगा गवर्नमेंट की साइड से? जी, हमारा जो solutions that I'm currently working on is the same thing जो मैं अभी कह रहा था कि making civil society a part of the process, number one, and number two, a complete overhaul and training of the on ground personnel, जो कि on ground पे, जैसे आमना भी अब जब उनकी आएगी टर्न, तो वो she will explain the problems that they face ऑन द ग्राउंड. लेकिन असल प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि जो लोग ऑन ग्राउंड इस चीज को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे तवज्जो नहीं दी जाती. ट्रेनिंग अगर होती है तो वो हाई ऑफिशियल्स की ज्यादातर होती है, जो ऑन ग्राउंड मुहर्रर है या एसएचओ है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि उनको एक फीडबैक दिया जाए, उनको बताया जाए कि आपने किस तरह चीज को डील करना है और आपने कौन सी क्लॉजेस लगानी है. तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हम एक क्योंकि नाउ वी आर फेडरल लेवल पे हम हैं, तो हमारे पास ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम सारे सूबों के साथ मिलके इसको साइमल्टेनियसली इम्प्लीमेंट करवाएं. तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो ऑन ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग, उनकी assimilation with the laws and the clauses that they should use in an incident like this, and then making sure that the higher ups have a specific position, like we have created AIG gender crimes position in Punjab's IG office, which monitors on a daily basis all the cases that are reported in Punjab के जो gender based violence के हैं. तो इसी तरह similar positions to be created for each segment, because आप देखें पुलिस भी जो है ना वो stretched है. अगर अब आमना यहाँ बैठी बताएगी आपको कि जब गवर्नमेंट में नहीं भी थे तो मेरी इससे डिस्कशन चलती होती थी कई चीजों पे, तो वो कई दफा वो अगर धरने को कंट्रोल कर रही है तो सेकंड डे पे वो टेररिज्म का कोई मसला आ गया है, तो फिर फोर्थ डे पे कोई कत्ल हो गया है, तो उसके बाद चोरी हो गई है. तो पुलिस की भी एक कैपेसिटी है ना, आप उसको जितना स्ट्रेच करेंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइफिकेट, and it's very important to make sure that they have the necessary equipment, they have the necessary training and necessary personnel for each specific element, ताकि वो उसको उस हिसाब से डील कर सकें.
and then we ask, I mean, क्योंकि ये तो हमें पता भी है एक तरह से कि police is stretched and it does have, but and I'm sure Amna will be saying the same thing. So how are you going to deal with this? Because अब इसको थोड़ा सा आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, ये कानून पीटीआई लेके आई थी, और जैसे कि आपके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर के साथ हुआ, इट वाज नॉट रियली फॉलोड अप, एंड जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बनना था, स्ट्रक्चरल इश्यूज, they were not followed up by the last government, and now it's your government again. So, are you going to follow through with this law? Are you going to अगर आपने देखा हो कि जो इसीलिए जो इस चीज पे प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन इट, एंड इसीलिए जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जिन्होंने बात की थी ना, इट्स अ डिफरेंट ऑफ टॉपिक, लेकिन आई एम टेलिंग यू द सिमिलैरिटीज. सो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मकसद ये है कि रिगार्डलेस ऑफ कौन सी गवर्नमेंट आए, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पाकिस्तान के लिए हैं वो चलती रहे. तो द सेम कॉन्सेप्ट शुड बी अप्लाइड, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन जिस तरह पनाह गाह है या एहसास का जो भी प्रोग्राम है, उसको बेस्ट कह दें, एहसास कह दें, गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी बजट कल आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि कई स्कीमें हैं पीटीआई की जो गवर्नमेंट लेके आई थी, उनको स्लैश नहीं किया गया, उनको कंटिन्यू किया गया. तो हम अपनी तरफ से ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, लाइक दे आर मेकिंग श्योर कि कोई भी ऐसी चीज को स्लैश ना किया जाए. और उसमें उसके अलावा आप जितने भी आप लॉ बना लें, आप इस तरह कर लें, तो उसमें एक्सपेक्ट यही फिर किया जा सकता है कि अगर सारी पार्टीज इस तरह के चार्टर्स पे साइन ऑफ करें कि भाई रिगार्डलेस ऑफ किसकी गवर्नमेंट है, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं उसको हम जो है वो टच नहीं करेंगे. सो होपफुली वी शुड बी एबल टू अकॉम्प्लिश दैट. आमना, आपसे मुझे सवाल, थैंक यू सलमान फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. आमना, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल होगा. हमने देखा है कि पुलिस के खिलाफ लोग अक्सर डायरेक्टली पुलिस को दे होल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि जी पुलिस की फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पुलिस होती है. वहाँ पे जाके आपके सर्वाइवर्स एफआईआर लॉन्च करते हैं, फैमिलीज वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा करती हैं कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लॉन्च करी, और जब लॉन्च करती भी है तो टाइम ज़ाया करती है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करती है. देन प्रॉब्लम ये भी आती है कि सही सेक्शन के अंदर भी वहाँ पे से आपका इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट हो जाता है उस चीज़ से. तो इस बारे में आप क्या बोलेंगी, क्योंकि आपने अगर जेंडर क्राइम्स के हवाले से खास तौर से काम किया है. Thank you so much for having me on the show, and I think it's a great panel, and I'm very happy and honored to be sharing it with Nida and Salman. देखिए, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एंड ऑल दी आइज आर ऑन दैट फर्स्ट रिस्पॉन्डर. एंड फॉर द वेरी रीज़न कि अब हमने देखा है रिसेंट पास्ट में कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले मीडिया ट्रायल का शिकार हो जाती हैं. बहुत सारे केसेस, उसमें बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन और बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स भी जो हैं जो कि शायद डिस्कस नहीं होने चाहिए वो होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि विक्टिम ब्लेमिंग है उसको भी हमने देखा है कि वो भी हो जाती है. इसमें मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगी कि एक रिपोर्ट थी लास्ट ईयर पब्लिश की है लीगल एड सोसाइटी ने. दे डिड स्टडी ऑफ अराउंड 50+ रेप केसेस इन सिंध, एंड उन 50 केसेस में जब उन्होंने देखा, वो बेसिकली टाइमलाइन देख रहे थे कि एक ट्रायल पे केस जब जाता है फ्रॉम द इनिशियल रिपोर्टिंग ऑफ द केस टू द ट्रायल एंड हाउ इट कंक्लूड्स, तो कितना टाइम लगता है. एंड दे केम अप with a very interesting average that was around 1.5 months for the police to investigate the whole rape case on average, and then around 9 to 12 months for it to go through the trial. So the courts were taking way longer than the police. अब मैं आपको जो पुलिस का एस्पेक्ट जो है वो साइड बताऊं इसमें कि जो ये 1.5 महीना लग जाता है, ये भी आई बिलीव के ज़्यादा टाइम है, और इसकी जस्टिफिकेशन भी है कि ये क्यों होता है. होता ऐसा है कि जब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक रेप का केस आ जाता है तो हमें उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम डीएनए एनालिसिस कहते हैं वो रिक्वायर्ड होता है. और डीएनए एनालिसिस के लिए बस पाकिस्तान में, जैसा कि सलमान ने अभी बताया, कि वी आर वेरी स्ट्रेच्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, PFSA जिसको कहा जाता है, और आप वो पूरे नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें पंजाब पूरा का पूरा है, and mostly some of the cases from Sindh as well and sometimes from Balochistan,
वहाँ पे जाते हैं because it's one of those organizations which is well equipped to deal with DNA. However, the quantum of evidence and the quantity of cases that they are receiving is very high, and for that reason, it usually requires them around a month to come to a conclusion to a DNA case. इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में जो डिलेज आते हैं, चालान के कंप्लीशन में, उसकी सबमिशन में जो डिलेज आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो इस तरह के इश्यूज होते हैं जो उसमें महीना डेढ़ लग जाता है. बाकी क्योंकि रेप या जो सॉडमी के केसेस हैं जिसको हम अननेचुरल ऑफेंसेस भी एट टाइम्स कह देते हैं, उसमें जो अक्यूज्ड होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अक्यूज्ड नोन होता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस विक्टिम सर्वाइव करता है और विक्टिम आइडेंटिफाई करता है, जिसमें मैं चाइल्ड बच्चों की बात कर रही हूँ, और वो बताता है कि वो मेरा ये जानने वाला था, वो मेरा नेबर था, वो मेरा टीचर था, व्हाटएवर. सो उसमें अरेस्ट जो है वो मुश्किल नहीं होती. उसमें यूजुअली वी आर एबल टू अरेस्ट क्विकली अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें हमें अक्यूज्ड की आइडेंटिफिकेशन में टाइम लग जाए. सो जनरली जो टाइम टेकिंग होती है पुलिस की, वो इस फोरेंसिक एस्पेक्ट के ऊपर होती है, जिसकी वजह से लोग मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं कि पुलिस के डिलेइंग टैक्टिक्स हैं. लेकिन आमना, हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि पुलिस हैज नॉट फाइल्ड अ सिंगल, देखिए दिसंबर से लेके अब तक 6 महीने हो गए आई थिंक, और एक भी केस ऐसा नहीं फाइल हुआ है जो 376 के अंडर फाइल हुआ, सॉडमी केसेस. सो ये क्यों नहीं हो रहा? पुलिस तो यहाँ पे डिलेइंग चले. अब डिलेइंग की बात अगर आप कहती हैं कि पुलिस इज नॉट एंटायरली एट फॉल्ट, बट व्हाई आर दे नॉट इवन कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली? मैं इसमें आपको, क्योंकि मैं इस्लामाबाद की ही आपको एग्जांपल दे सकती हूँ बिकॉज आई हैव रिसेंटली सर्व्ड इन इस्लामाबाद में जो हमारे पास जब एंटी रेप ऑर्डिनेंस आया तो उसके साथ एक स्पेशलाइज्ड यूनिट जो था वो उस लॉ का हिस्सा था जो कि बनना था, जिसको SSIOU कहते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो लॉ के अंदर, बिकॉज इट्स मोस्टली प्रोसीजरल लॉ, वो आपको बताता है कि आपने कैसे कंडक्ट करनी है इन्वेस्टिगेशन. वो टीम्स जो थी वो वो हम लोगों ने बना लिया. वो मेरे ख्याल से वी एस्टैब्लिश्ड देम अराउंड February, एंड वी हैड अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसे लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि उसमें एक लेडी ऑफिसर होंगी. उसमें जैसा कि सलमान अभी बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ये है कि एक तफ्तीशी को ही सारी इन्वेस्टिगेशंस दे दी जाती हैं. ही हैज़ अ लॉट मोर अदर केसेस विद हिम. सो ये स्पेशलाइज्ड यूनिट जो बनाया गया, ये इसी वजह से बनाया गया था कि हम इसके अंदर सिर्फ रेप रिलेटेड और चाइल्ड मोलेस्टेशन केसेस जो है वो इसके साथ डील करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ. हाउएवर आई अग्री विद यू कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस इस सेक्शन में 376 में रजिस्टर नहीं हुआ. इम्प्लीमेंटेशंस में डेफिनेटली इशू है. जैसा कि आप बता रहे हैं कि 376 की डेफिनेशन में अननेचुरल ऑफेंसेस को अब हम नहीं अननेचुरल ऑफेंसेस कहते, अब हम उसको रेप ही कहते हैं और उसको हमने रेप में ही रजिस्टर करना है. तो मैं सलमान की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि अब आप देखें कि अगर पिछले 70 साल से हम एक ही तरह से अननेचुरल ऑफेंसेस में एक चीज़ को रजिस्टर कर रहे हैं, सो टू ट्रेन द होल पुलिस कि दिस इज नॉट व्हाट इट इज, these are the reasons you are supposed to register the case in 376. तो उसमें ट्रेनिंग्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज हम उसमें जो भी हमारे पास तफ्तीशी है, they have been, because we have ensured that we have very good तफ्तीशीज in SSIOU. वो पुराने तफ्तीशी हैं, उनको अनलर्न कराना, उनको बताना, उनको सिखाना कि ये वजह है इस कानून के तहत ही हो रहा है. सो दैट हैज टू कम थ्रू अ होल training process. So I completely agree with Salman that there is a need for it, and I take opportunity and tell you about something else as well which is required. When we talk about Islamabad, so Islamabad is the center of, it's the capital of the country. We still have a better female police officers ratio over here. Nida would agree with me, the law requires cases to be dealt by a female police officers. Zari, I have served in Punjab, and so many of my female colleagues have been serving in Punjab and Sindh and Balochistan. At times पूरी रेंज में, पूरे प्रोविंस में सिर्फ एक या दो फीमेल सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर्स अवेलेबल होती है. सो देयर इज अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. अभी तो हम इस सेक्शन की बात करें, बट कल जब ये सेक्शन इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगी, तो जो ह्यूमन रिसोर्स का कंस्ट्रेन है हमारे पास वो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का, वो बहुत मेजर है.
और आई रिमेंबर कि एक टाइम पे व्हेन आई वाज पोस्टेड समवेयर इन सेंट्रल पंजाब, आई वाज द ओनली फीमेल पुलिस सुपरवाइजरी फीमेल पुलिस ऑफिसर इन द होल रेंज. सो जो लेस देन 2% ऑफ द फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपको जब आप ट्रेन कर लेंगे सबको और लॉ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो द सेकेंड प्रॉब्लम वुड बी द लैक ऑफ फीमेल ऑफिसर्स. एंड देन अगेन हाउ टू गो अबाउट दैट. अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में लास्ट ईयर आई वाज द ओनली वन इन ऑपरेशंस. सो आई वाज part of JITs and SITs of rape and other cases जो के मेरी jurisdiction के भी नहीं थे, but because I was the only one in the district they had to put me in every case. बट कल को अगर कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं होती, तो देन हाउ वुड वी गो अबाउट द लॉ? सो राइट नाउ द नीड इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल police officers, so that the next problem that is going to come up is going to be the lack of female police officers in the specialized units that we have established. And are you like fully I mean, how much of a resource problem, कितना gap आप face कर रहे हैं इस चीज को खड़ा करने के लिए, इस पूरी चीज को, प्लस ट्रेनिंग्स? आई मीन अभी AGHS से ट्रेनिंग की, प्रोसिक्यूटर्स की भी की, पुलिस वालों की भी की, बट हियर वी हैव NGOs यूजुअली ट्रेनिंग, in fact when it should be within the police force or the government. तो यहाँ से ट्रेनिंग के बजाय आप बाहर से ट्रेनिंग करवा रहे हैं पुलिस वालों की भी, फिर भी सेंसिटाइजेशन हम नहीं देखते हैं. तो आप क्या कहती हैं, रिसोर्सेज के बारे में क्या कहेंगी आप? I think, Zari, there is not just a human resource constraint, there is a material resource constraint as well, and we lack on both. So when we talk about trainings, as I said, I'm going to be very honest कि हमारी probably छोटी मोटी capacity है to train. Of course, जो हमारे अपने police training schools हैं, वहाँ पे एक proper process होता है जिसके through trainings दी जाती हैं. But for the new laws, and again another important point over here कि prosecution के साथ in lieu होके आपने जो trainings देनी है, जिसमें दोनों ने मिल के decide करना है कि cases को, which again is I think something which is missing out in the trainings, कि आपने prosecution वालों को police के साथ बिठाना है ताकि केस की इन्वेस्टिगेशन में दोनों शाना बशाना हो, और वो चीज नहीं हो रही. और उसकी वजह ही यही है कि इवन दो वी कैन ट्रेन आवर पुलिस टू व्हाट वी रिक्वायर एज टू आवर नीड्स, कंसिडरिंग के जो हमारा अपना करिकुलम है, बट जो नए लॉज हैं, जो नई हमारी लेजिस्लेशन हो रही है, उसमें डेफिनेटली द फेडरल गवर्नमेंट and of course with the support of organization like Asma Jagi Foundation, they step in and help out. और वो ज़रूरी है because हमारी उस तरह से capacity to deal with these new laws नहीं है. That is the truth of the situation. I mean, and it's a very pathetic situation. अगर आप देखें तो कितने cases हो रहे हैं. मनीज़े, फिर आप हमें बताइए कि साहिल, क्योंकि बिल्कुल बहुत important एक NGO है साहिल in the collection of statistics of child sexual abuse, because there is no other NGOs doing that. तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस हवाले से? अच्छा देखिए, आई फील दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मेल चाइल्ड विक्टिम. तो आई एग्री के विद आमना दैट फीमेल officers, women officers are not there, but the point is कि male तो है ना. For the male child does not necessarily need a female officer to deal with him. But वही वाली बात है कि there is no level of sensitization. और अब तो खैर इन्होंने ये भी कहा हुआ है, I don't know कि वो it's only for federal, के ASI level का बंदा डील करेगा ऐसे केसेस से. I don't know जी पंजाब में है या नहीं है, and if it's only federal or whether it's across the board, that only ASI level officer will deal with sexual abuse cases and not Mohar and IO level. एक तो ये बात. आप आमना, are you aware of that? मैडम डेफिनेटली, बट जनरली इन्वेस्टिगेशन करते ही ASI लेवल के ऑफिसर्स हैं, उससे नहीं. आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से इज के सब इंस्पेक्टर, नॉट ASI, बिकॉज ASI इज जूनियर टू द सब इंस्पेक्टर. Sorry, sub inspector then, sub inspectors. Okay, SIs. Okay. I mean, the level had been increased because they felt that this was not efficient. दूसरी बात जो सलमान साहब भी कह गए हैं, which is so important, कि अगर आप कहते हैं आपके पास लोग ही नहीं हैं, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? What are you doing?
how are you thinking of even managing these cases? तीसरी बात मैं जो आपको कहूंगी इस के हमारे पास तो ज्यादातर केसेस एफआईआर कटे हुए हैं. So I'm not understanding this data that you are saying that FIRs have not been lodged. Is that for Punjab you're saying only? And I even in Punjab, I don't have this 6-month data as yet because we will now be compiling it. But I could easily find out, and I am sure that cases are registered because we even apply for, give free legal aid, as you know, and we immediately contact the person concerned. And we take up the cases, and we have 172 referral lawyers all over Pakistan. So even if they're not in our own districts, we have lawyers to deal with it. And So I how cannot believe that in 6 months we have not had any case. I'm sure we have had. So I don't know why this is being said. Is there any reason? Under section 376? Yeah, Have they- bilkul 376, rape of a boy, a sodomy case. So, सवाल ही I नहीं mean, पैदा could you होता. give a rough तो ये figure? कहाँ से डेटा आ रहा है? आपके पास रफ फिगर है, कोई एस्टिमेट है कि कितने केसेस हुए हैं? No, I wish I had known you that anybody would say something like this. हमारे पास तो, as you know, पिछले साल के सारे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है. तो ये हो, I know कि हमारी cases, because I monitor newspapers myself, and I know कि all those cases have had to have been registered somewhere. Not all, but certainly the ones we've taken up, certainly the ones FIRs have been registered. तो ये हो ही नहीं सकता कि 6 महीने में नहीं हुए हैं पंजाब में. हो ही नहीं सकता. No, the question is registered under what section? Under the new rape, anti-rape legislation या जो Yes. पुराना? देखिए, एंटी रेप और ये जो अगर अननेचुरल भी है, it can both work the same way. There will not be any problem there. 376 will work under whether you say कि unnatural offense है, whether you say sodomy है, rape है, it will work. But the entire It will be point- registered. but the There's no entire point question. of the conversation, Manize, is this, that 377 जो है अब वो खत्म हो जाना चाहिए अब, क्योंकि उसकी जगह पे 376 का आ गया है. That is the new anti-rape law. So वहां पे आपके जो unnatural offenses है वो dispel हो जाते हैं, आपको सजा ज्यादा मिलती है. I think यहाँ पे I think Nida would be Nida can tell us exactly क्या फर्क पड़ा है 376 के आने से. देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहले जो हमारा रेप का था उसमें था रेप जो था वो सिर्फ रिकग्नाइज करता था कि सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ वुमन. ठीक है जी. उसमें अगर मेल चाइल्ड की बात आती थी या इवन मेल एडल्ट की आती थी, वो 370 से सेक्शन 377 के अंदर चला जाता था, विच वाज अननेचुरल ऑफेंसेस अगेंस्ट अ मेल पर्सन वेदर अ चाइल्ड और एन एडल्ट. अब जो आया है, जो हमारा नया एंटी रेप लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस, 2 ऑर्डिनेंस, एक 2021 में हमारी ऑर्डिनेंस आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिसंबर 2020 में आई थी. फिर उसको 2 बार उसको किया गया रिन्यू, और फिर वो बिल गया पार्लियामेंट में और पास हुआ, जिसकी नोटिफिकेशन अभी तक अनक्लियर है कि नोटिफाई हुआ है कि नहीं. उस लॉ के तहत वो रेप इज नॉट अगेंस्ट अ वुमन, द रेप इज द ऑफेंस ऑफ रेप इज अगेंस्ट अ पर्सन, सो विच इज अ बिग अचीवमेंट अगेंस्ट विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. क्योंकि देखें, पर्सन के अंदर बच्चा भी आ जाता है, ठीक है जी, और ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं. तो अब इसके मुताबिक जो 377 का जो था सेक्शन पीपीसी में, वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट इस तरह हो गया है क्योंकि वो वैसे ही मुझे लगता था कि बहुत इफेक्टिव नहीं है. जितने वैसे ही रेप एज अ क्राइम इज वेरी अंडर रिपोर्टेड. औरतें भी बहुत हेजिटेंट होती हैं इसको रिपोर्ट करने के लिए, primarily because of the social stigma to it and also the trust deficit in the criminal justice system. They are both equally balance out karte hain for reasons that people don't come out with their complaints. However, जो मेल रेप्स थे बच्चों के, वो तो और भी ज़्यादा उनके कम होती थी. अगर हमारा कन्विक्शन रेट फॉर वुमेन इज जनरली 3% से अंडर, तो जो हमारा हमने जितना देखा है, हमारे पास बहुत कम रिपोर्टेड केसेस आते हैं जो कि मेल चाइल्ड के हुए हों, और जो होते भी हैं उनकी कन्विक्शंस भी कम होती है. रिजाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है और लो कन्विक्शन रेट रहता है. अब उसके अंदर जो थी मैक्सिमम, वो जो था सेक्शन, वो वैसे ही बड़ा वीक सा साउंड करता था. एक तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ मेल वाज
वेरी इनकम्प्लीट, बहुत बेसिक थी। अब जो नए कानून में आई है डिस्क्रिप्शन ऑफ रेप इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर एवरीवन, बिकॉज उसमें पर्सन का वर्ड यूज किया गया है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, वो ऑल एरियाज को कवर करती है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। दूसरी बात यह है कि जो 377 सेक्शन था उसमें एक जो सजाएं भी थी, नॉट लेस देन 2 years, नॉट मोर देन 10 years, और फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात होती थी, तो उसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी थी कि सजा भी कितनी करनी है, जो सजा जितनी भी डिफाइंड थी वो लोगों को मिलती नहीं थी। तो वी वर होपिंग कि ये जो नया कानून आया है, अगर इसको इन द राइट स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर, बल्कि ओवरली प्रोग्रेसिव है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्पिरिट इट वाज envisaged। बट लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बहुत होप है कि सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस को थोड़ा सा रिलीफ जस्टिस सिस्टम से मिलेगा बाय गेटिंग द अक्यूज्ड और द परपेट्रेटर्स कन्विक्टेड। निदा, आप लोगों ने अभी जो रिसेंटली एक आई थिंक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखी थी जिसमें प्रोसिक्यूटर्स को भी और पुलिस को भी ट्रेन किया था रिगार्डिंग द एंटी रेप लॉज, इज दैट करेक्ट? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड बिल्कुल आउट जी। कि आप जी लोगों वी ने हैव क्या अ प्रोजेक्ट, किया? हाँ, we have a project, ठीक है जी, it's a funded project which specifically focuses on sexual and gender based violence। उसका जो सिर्फ एन मुताबिक इस नए कानून के, तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है जी, कानून हमारी सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है दे वेरी उनमें बड़ा एक्टिविज्म होता है कि हम कानून लेकर आए, हम औरतों के प्रोटेक्शन के लेकर आए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लेकर आए। जब जैनब का हुआ किस्सा तो जैनब अलर्ट आया, फिर जब अब ये हुआ मोटरवे रेप केस हुआ तो ये कानून आया। ठीक है जी, कानून बनाने में हमारी बड़ी एक एक्टिविज्म है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ठीक है जी, बट वी बीइंग द सिविल सोसाइटी वी फील कि वी आर पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, के जब वो एक कानून लाते हैं तो वी शुड इनेबल या उनको असिस्ट करें कि उस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमने एक पूरा प्रोजेक्ट इस कानून के मुताबिक डिज़ाइन किया है, जिसमें हम रेप ट्रायल्स भी करेंगे। एजीएचएस जनरली ट्रायल्स नहीं करता क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज बहुत दरकार होते हैं। हम इसमें रेप ट्रायल्स भी करेंगे, हम इसमें ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें बेसिकली सेशन कोर्ट के जजेस हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, पुलिस है, पुलिस के 2 टियर्स, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ये दारुल अमान, दस्तक जो लोग रन करते हैं, इनको हम इस नए कानून के मुताबिक ट्रेन भी कर रहे हैं और जेंडर सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। इस कानून के मुताबिक हमने जो पहली राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स की है वो बहुत सक्सेसफुल इस तरह थी कि वी वर एबल टू डेवलप वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। जो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था वो ये था जो लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इन ऑल एक्टर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो थोड़ा डिसहार्टनिंग था। सॉरी आमना बेग, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पुलिस के साथ सबसे ज़्यादा था। दे हर किसी ने, बल्कि सिर्फ पुलिस ने नहीं, प्रोसिक्यूटर्स ने भी और जजेस ने एक ही बात की कि जितनी कंप्लेंट्स आती है सारी फॉल्स होती हैं, देयर फॉल्स एक्यूजेशंस। आई एम श्योर जी इनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा वसी है क्योंकि ये ज़्यादातर इन विक्टिम्स के साथ डील करते हैं, सर्वाइवर्स के साथ डील करते हैं। लेकिन हमारा भी एक्सपीरियंस ये कहता है, जब हमारे पास 12 साल की बच्ची आती है हु हैज़ बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, तो वो क्यों फैब्रिकेट करेगी? ठीक है जी, सो यू हैव टू, आपने अगर पहले से ही आप अपना दिमाग बंद कर लें और कहें कि जी सारी फॉल्स एक्यूजेशंस आती हैं, तो फिर जो सच्चा इंसान आएगा आप उसको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे कि उसकी इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शल होनी चाहिए। अगर आप इस ज़हनियत के साथ आगे जा रहे हैं कि हर कोई झूठ बोलता है और ये तो सीरियल कंप्लेनेंट्स हैं, ठीक है जी, तो मुझे पुलिस के साथ बहुत रेजिस्टेंस आया था क्योंकि वो तो मैरिटल रेप का उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक शादी में अगर औरत का, बल्कि कॉन्सेंट का ही नहीं था कि वो डिफाइन ही नहीं कर सकते थे कि कॉन्सेंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। कि अगर किसी ने किसी चाय पीने के लिए कंसेंट कर दिया तो दैट डजंट मीन कि दे कैन गो फॉर अदर, दे हैव अग्रीड फॉर अदर थिंग्स। तो हमें काफ़ी थोड़ा सा हमारे लिए आई ओपनर था, बिकॉज दिस इज प्रॉबेबली द फर्स्ट टाइम एजीएचएस इज एक्चुअली कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस। प्रोसिक्यूटर्स से और ज़्यादा आई ओपनर था, जजेस के साथ भी बहुत ज़्यादा हमें था। तो हमने देखा था फेलियर ऑफ द जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो पहली सीढ़ी से ही शुरू हो जाता है, विच इज़ द पुलिस। ठीक है जी, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स की एक ज़हनियत, फिर जजेस की एक ज़हनियत, जो कि एक केस को 2-2 साल तक लटकाते हैं। आप जो बता रही हैं 50 केसेस की स्टडी जो लीगल एड सोसाइटी ने की है,
उस वो उन्होंने बिल्कुल सही है कि उन्होंने इतने केसेस को स्टडी करके एक उसकी एवरेज निकाली है, लेकिन हमने जो केसेस किए हैं हमारी एवरेज तो इससे भी ज़्यादा जाती है कि कितनी लंबा एक ट्रायल चलता है, कि कितनी देर में चालान जमा होता है। चालान 1.5 महीने में नहीं आमना, हमारे मुताबिक तो बहुत देर में जमा होता है, और फिर उसके बाद जो डीएनए रिपोर्ट आनी होती है तो कितने कितने महीनों नहीं आती है। तो ये इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। आप एक को नहीं कह सकते एक्टर को कि इसकी वजह से ज्यादा होता है, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, और हर कोई बड़ा अपना जो है रोल डिसअपॉइंटिंग तरीके से इसको एग्जीक्यूट करता है। मनीजे, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी, आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू नाउ चेक आउट कि हमारे रीसेंट केसेस कौन से लॉ के नीचे वो 77 या 76 का हुआ है, बट आई कैन अश्योर यू दैट वी हैव हैड एक्सीलेंट रिजल्ट्स ऑफ life sentences under 76 77 also. So this law has strengthened that law. It hasn't that law hasn't become any weaker in my opinion, and I know my lawyers have been doing this. Dusra, I will now, and I will send you the details, Ji, of exactly how many cases have been registered under this. Jo baat hui hai about the time period, yes, we have seen cases being done in 1.5 years, and we have seen them also dragged for 3 years. So I think कि वो जो उनकी study है, that may have been a good average they took out, which is also there, but there are also longer term cases that go on. एक तो ये. तीसरी बात ये है जी कि वो जो बात हो रही है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ एवरी सिंगल स्टेक होल्डर इन द लीगल सिस्टम, दैट इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग. अब हमने ये जरूर किया था कि हम तो जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस यूनिक काउंसिल में जाते थे, हम उस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर्स को जरूर सेंसिटाइज करते थे on child abuse and its effects and how they should then interact with the children. कम अज कम ये. चौथी चीज अगर हम देखें, वेयर आर आवर चाइल्ड फ्रेंडली और women and child friendly police desks? They are not there. And when we talk कि भाई इतने आएंगे नहीं आगे, या चले जाएंगे, या रिपोर्ट ही नहीं करने चाहते, वो एक बहुत बुनियादी जरूरत है. क्योंकि आप देखें कि किस किस्म की एंट्री इनटू पुलिस स्टेशन होती है और क्या वहां पे होता है, जो कोई हम नहीं जाना चाहते, तो आप किसी और की क्या बात करें. पांचवी चीज ये है कि I've forgotten the fifth point I wanted to make was that and of course implementing things like having a child-friendly court, only children coming in for those times and not having everybody there. ये बहुत suggestions बड़ी दफा गई हैं और बड़ी दफा हुआ है कि जी implement होंगी और करेंगी, मगर नहीं हुई हैं. So implementation is a very huge issue to make it comfortable. And yes, the other thing I wanted to say is, till we do all this awareness raising with communities where this is happening, with the public, they are not going to have the confidence to come and say it, because they have so many taboos already stuck there. So unless all of them come onto a same page of saying, yes, this is wrong, we must report, we must have these people punished, at least we must have them identified. जिसके लिए एक और suggestion है कि register रखें कि people who are accused of that and are convicted must be on a register where people can find out कि ये लोग वही हैं जिन्होंने कोई किया. I mean, even that case of the person who I think was in the government in Peshawar, where he had been sent away from, extradited from England because he had been doing child pornography, etc. there. तो किसी को पता ही नहीं लगा और वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ था. So, you know, there are lots of aspects and it takes time. I'm not saying this can happen in a day, but I would say that if the government is serious, then they should start picking up really good chunks of saying कि अच्छा इसको तो हम पूरा करें. And Nida, आपकी क्या recommendations हैं? Let's wrap up the conversation now. हाँ जी, देखें, जस्ट ऑन द समथिंग दैट वाज पॉइंटेड आउट, ये कानून वाकई नहीं इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि आमना ही बताएंगी, उनको पता होगा कि देयर इज दिस जजमेंट बाय लाहौर हाई कोर्ट
के पहले 6 महीने में 2021 के there were about 36,000 rape cases that were reported after the law had been passed, but not a single one was investigated according to the investigation procedures that have been brought under this law. और उसके बाद जो CCPO ने आके clearly कहा था, we did not have the resources for it. उन्होंने कोई 5.2, I can be wrong with this figure, 5.2 बिलियन रुपीस हमें चाहिए कि ये जो स्पेशल यूनिट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है जी, ये तो पहले 6 महीने में ही डिटर्मिन हो गया था कि आप एक कानून बना लें, अगर आप उसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं एलोकेट करेंगे तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा. बिकॉज मैंने जैसा कहा, इट्स नॉट ओनली प्रोग्रेसिव, इट्स ऑल्सो वेरी एम्बिशियस. तो अगर इसको आपने इसकी स्पिरिट में करना है तो आपको एलोकेशन चाहिए. दूसरी बात ये है कि जी फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सलमान सूफी कह रहे थे, हम एक चार्टर बना रहे हैं इकोनॉमी का, तो देखिए उसमें ना एक जेंडर डायमेंशन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है. जेंडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लॉ, एनी थिंग दैट यू मेक. तो अगर आप उसमें जेंडर डायमेंशन, आप औरतों के लिए और बच्चों के लिए कोई आप एक सेपरेट फंड्स रखेंगे कि ये उन पर खर्च होने ही होने हैं, और इस तरह के लॉज जो बनते हैं, तो फिर you will have an automatic way of implementing the laws that already exist or bring new policies in. So I would suggest कि अगर बेशक ये कानून पिछली हुकूमत ने बनाया है, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है इसको लेके आगे चलेगी, क्योंकि इसमें फ़ायदा औरतों का, बच्चों का और उन victims का, ये survivors का है who suffered through sexual violence. So, and we will of course as AGHS continue to enable this, but however it has to be a collective effort. आमना प्लीज आप अपनी तरफ से पुलिस के हवाले से रिकमेंडेशंस अगर पेश कर सकें तो. जी, मैं बिल्कुल निदा से एग्री करती हूँ कि वी फाइनेंशियली जब तक सपोर्ट नहीं होगा मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की टर्म्स में, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि ऑन पेपर हम कुछ बातें लिख दें और एक्सपेक्ट करें कि वो सारा कुछ ऑन ग्राउंड उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए. पहली बात तो ये. बट दूसरी बात, मैं मुनीसा साहिबा की बात से भी एग्री करूँगी कि रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने का भी मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए. हमारी जो पुलिस स्टेशंस हैं, हमारे जो रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, दे शुड बी जेंडर एंड चाइल्ड सेंसिटिव. हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो उधर फॉर एग्जांपल अगर एक हम इतना फ़र्क पड़ जाता है कि मैं आपको बताऊं, वी सेट अप आवर जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट और 6 महीने में वी गॉट 1,000+ calls. Or the reason was that we established it in a facility which was a police facility, but it wasn't a police station, and it was a service delivery unit of police. तो वहाँ पे हमने establish किया और हेल्पलाइन थी और सबको यही बताया कि ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स होंगी and female police officers होंगी. So just as a case study, I found out that around 1,000 women complained in 6 months. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप इस तरह के छोटे छोटे से इनिशिएटिव ले लेते हो, जिसमें अगर आप एक कोई चिल्ड्रंस प्ले एरिया ऐड कर देते हो पुलिस स्टेशन में, बेसिक चीज़ें, लेडीज़ के लिए सेपरेट वॉशरूम्स और वेटिंग एरियाज ऐड कर लेते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है और उससे रिपोर्टिंग जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है टू कम फॉरवर्ड एंड रिपोर्ट. तो ये सारी चीज़ें भी अगेन, बट देन अगेन इट गोज़ ऑल बैक टू द फैक्ट कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं ये करने के लिए या नहीं. अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बेहतरी हो सकती है. और अगेन मैं ये दोबारा कहना चाहूँगी कि इवन इफ़ यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, मेल चाइल्ड, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मेल चाइल्ड, according to the anti-rape ordinance जो आया हुआ है, the team still needs a female police officer, and I have seen female police officer handle children better than male police officers, right? Even if it's a male child, a child feels more comfortable with a female around him. तो मैं दोबारा ये कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है that we have more female police officers in the field, because the next conversation hopefully inshallah when everything is implemented you would be having on कि अब सब कुछ हो गया है and we don't have the required human resource to deal with. तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरी तरफ से I feel कि अगर ये हो जाता है तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. Thank you everybody. Amna, Nida, Salman Saab who had to leave early, Manize for joining us on this panel, and हमारा discussion I think काफ़ी ज़्यादा comprehensive. I think topic बहुत important थी, and I think we had an excellent panel to discuss this topic. देखते रहिए voicepk.net और हमारे और भी इस तरह के shows, इस तरह के features. ज़रूर हमारी website visit कीजिए. हमारा Facebook, Twitter, social media पे हम हैं on all the platforms. So please do visit voicepk.net. Thank you for joining us.